अपराध ही नहीं, राजनीति का बड़ा चेहरा था मुख्तार। जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतता था मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल में कई अवैध संपत्तियों का मालिक था मुख्तार। 5 बार का विधायक मुख्तार कितनी संपत्ति छोड़ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। एक वक्त था जब माफिया मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश में ऐसा भौकाल हुआ करता था कि जेल में रहते हुए भी वो चुनाव जीत जाता था। यहां तक कि तमाम सियासी पार्टियां भी ये बात जानती थी कि वो एक कुख्यात माफिया है, लेकिन इसके बावजूद उसे टिकट देकर चुनाव लड़वाया करती थी, क्योंकि उसके पास बाहुबल और धन बल दोनों था, जिसके दम पर वो 5 बार विधायक बना। लेकिन जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, माफिया मुख्तार अंसारी की जैसे शामत आ गई, क्योंकि योगी सरकार आने के बाद मुख्तार बाहर कम जेल में ज्यादा नजर आने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ बाबा के बुलडोजर ने भी मुख्तार की अवैध संपत्तियों को रोंदने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दशकों तक जरायम की दुनिया में राज करने वाला मुख्तार अंसारी दुनिया से जाते जाते आखिर कितनी संपत्ति छोड़कर गया है। मुख्तार अंसारी के परिवार पर नजर डालें तो वो एक ऐसे परिवार से आता था जिसके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी के जमाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। रिश्ते में चाचा हामिद अंसारी तो देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान तो आर्मी में थे, जिनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इतने पढ़े लिखे और सम्मानित परिवार से होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने जरायम की दुनिया को अपना भविष्य बनाया और धीरे धीरे अपराध की दुनिया का वो बेताज बादशाह बन गया, जिससे पूरा पूर्वांचल खौफ खाता था। 80 के दशक से ही अपराध का खरा सीखने वाला मुख्तार अंसारी धीरे धीरे राजनीति में जगह बनाने लगा और इस काम में उसकी मदद की मायावती की पार्टी बीएसपी ने, जिसने 1996 में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में बीएसपी का जिला अध्यक्ष बना दिया और इसी साल टिकट देकर मऊ सदर सीट से चुनाव भी लड़वा दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी ने जीत हासिल की तो फिर कभी पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। एक के बाद एक लगातार 5 चुनावों में उसने जीत हासिल की, जिनमें से 3 चुनावों में तो मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए जीत दर्ज की। साल 2017 में हुआ विधानसभा चुनाव मुख्तार अंसारी का आखिरी चुनाव था। माई नेटा के मुताबिक इस चुनाव में उसने जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी के पास 21 करोड़ 88 लाख 57,273 रुपए थे। 72 लाख रुपए का सोना था। इसके अलावा LIC भी थी। 20 लाख की पजेरो स्पोर्ट्स कार थी। 6 करोड़ 91 लाख की देनदारी थी। यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के पास भी करोड़ों रुपए के एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, कमर्शियल और आवासीय घर हैं। परिवार में 3.23 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर लैंड है, जबकि 5 करोड़ रुपए का नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। कमर्शियल बिल्डिंग 12 करोड़ रुपए की कीमत से ज्यादा की हैं। वहीं आवासीय घर 1.70 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मुख्तार अंसारी जब राजनीति में कदम रखा था उन दिनों टाटा सफारी का बहुत क्रेज हुआ करता था। मुख्तार अंसारी के कलेक्शन में एक सफेद खुली जिप्सी और 5 से 6 मोनोक्रोमैटिक टाटा सफारी हुआ करती थी और सभी की नंबर प्लेट 786 से खत्म होती थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि कारों का वो कितना बड़ा शौकीन था। इतना ही नहीं, अभी भी उसकी इच्छा थी कि उसकी कारों के कलेक्शन में SUV हमर भी हो, लेकिन ये इच्छा पूरी करने से पहले ही मुख्तार अंसारी दुनिया छोड़कर चला गया। वैसे आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद उसकी अवैध संपत्तियों पर भी धुआंधार कार्रवाई हुई। अब तक 600 करोड़ की अवैध संपत्ति पुलिस जब्त कर चुकी है।
तो वहीं 2100 करोड़ से ज्यादा के अवैध कारोबार को बंद किया जा चुका है। इस कार्रवाई से आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार के आने के बाद मुख्तार गैंग पर किस कदर लगाम लगाई गई। नहीं तो इससे पहले की सरकारों में मुख्तार अंसारी का ऐसा रुतबा हुआ करता था कि सियासी पार्टियां उसे चुनाव लड़वाया करती थी। आज भी अखिलेश यादव को गाजीपुर में कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को लोकसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसे बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में सजा हो चुकी है। इससे पहले बीएसपी से अफजाल अंसारी सांसद था। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि यूपी में माफियाओं को कौन बढ़ावा देता रहा है। यहां तक कि अतीक अहमद जैसे माफिया को भी समाजवादी पार्टी ने ही टिकट देकर सांसद बनवाया था। तो वहीं आज योगी सरकार के राज में ना तो अतीक का खौफ रहा और ना ही मुख्तार का रसूख। दोनों ही दुनिया छोड़कर अब जा चुके हैं और उनका साम्राज्य भी मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, किसने माफियाओं को पाला और किसने माफियाओं का सर्वनाश किया? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।